क्लास 9 केमिस्ट्री, क्लास 9 केमिस्ट्री। एस शान, पहला चैप्टर जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, लाइन बाय लाइन देख रहे थे, उसका डिटेल एनालिसिस कर रहे थे। पहला चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, और उसका पार्ट 2 हम लोग आज डिस्कशन में आगे बढ़ा रहे हैं। पार्ट 1 का सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लिए हैं, A to Z क्वेश्चन कर लिए। क्या आप लोग के पास कोई डाउट है? नो सर। आगे हम लोग आज देखेंगे सेकेंड पार्ट। इसका पार्ट का नाम है द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। भाई कॉमन यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, और ऐसा यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, ठीक है ना। सबसे पहले ब्रेन में आता है कि ऐसा ही क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, क्या होता है? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या नाम है? सिस्टम ऑफ यूनिट। ज़्यादा चिल्लाओ मत। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, ध्यान से देखिए। और कॉमन यूनिट का मतलब होता है जनरल यूनिट। क्या? जनरल यूनिट। अच्छा, टेम्परेचर का मतलब होता है, जानते हो, तापमान। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। और यूनिट का मतलब होता है इकाई, जो मापने के लिए यूज करते हैं। कैसे पता चलेगा? ध्यान सुनिए। हम लोग जाते हैं किसी भी आटा चक्की के दुकान पे, है ना, आटा चक्की दुकान पे जाते हैं, हम बोलते हैं उनको 5 किलो आटा चाहिए। कितना चाहिए? 5 किलो। 5 किलो आटा चाहिए। तो वो क्या करता है, एक वेट जो है रखता है एक तराजू पर, और दूसरे तरफ आटा को चढ़ाता है। तो 5 किलो वेट जो आटा का है वो एक वेट से पता चलता है। तो वो वेट जो है वो यूनिट हो गया किसको? आटा को मेजर करने का। उसी प्रकार टेम्परेचर को भी मेजर करने का एक नहीं बहुत सारे यूनिट है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि एक यूनिट होता है, ठीक है। वी यूज सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। हम लोग क्या करता है, हम लोग करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक स्केल होता है जिसका नाम है सेल्सियस स्केल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक लाइन सेगमेंट है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है, कहाँ? ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, उसी मेजर कर देते हैं। तो यहाँ भी उसी प्रकार से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास सेल्सियस स्केल होता है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन आवर एवरीडे लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम टेम्परेचर को मेजर करना चाहें तो हम लोग टेम्परेचर को मेजर सेल्सियस स्केल में कर सकते हैं। सो द कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो सबसे कॉमन यूनिट टेम्परेचर मेजर करने का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसे मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अगर किसी भी टेम्परेचर को मैं अपना है, जैसे मान लो कोई चीज़ ठंडा है या गर्म है, उसका टेम्परेचर मेजर करके ही बता सकते हैं। दूसरा बात, वैसे टच करने से ही पता चल जाता है। दूसरा बात, मेल्टिंग पॉइंट किसी चीज़ का मापना है या बॉइलिंग पॉइंट मापना है, उसको भी मेजर कर सकते हैं, है ना। कौन सा स्केल में? डिग्री सेल्सियस। इसमें डिग्री सेल्सियस। मतलब हम कह सकते हैं टेम्परेचर मापने का एक कॉमन यूनिट हो गया डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? चलिए, विच इज़ रिटेन इन शॉर्ट फॉर्म डिग्री सेल्सियस में। आपको डिग्री सेल्सियस को दिखाने के लिए ऊपर छोटा सा एक शून्य दे देते हैं यानी 0, और नीचे C लिख देते हैं कैपिटल में। तो डिग्री सेल्सियस स्केल को दिखाने के लिए डिग्री सेल्सियस ऐसे दिखा सकते हैं, और पढ़ा जाता है डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स विच वी आर फॉर परफॉर्मिंग साइंस एक्सपेरिमेंट। कहता है अगर लेबोरेटरी में जाते हैं, स्कूल वगैरह में लेबोरेटरी होता है आपके, उस लेबोरेटरी में जाइएगा तो साइंस का बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। उस एक्सपेरिमेंट में जनरली क्या होता है, हम लोग को टेम्परेचर मेजर करने की आवश्यकता पड़ती है। तो कहता है आर ऑल कैलिब्रेटेड इन डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पर जितना भी थर्मोमीटर रहता है, थर्मोमीटर क्या है? एक डिवाइस है। क्यों यूज करते हैं? टेम्परेचर मापने के लिए। तो उस डिवाइस को हमेशा कैलिब्रेटेड का मतलब होता है बनाया जाता है, कि ऐसा बनाया जाता है कि वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही आंसर दे, मतलब टेम्परेचर को हमेशा डिग्री सेल्सियस में बनाता है। ये जो कैलिब्रेटेड नाम का शब्द है, ये आप क्लास 11th के हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जाइएगा तो बहुत पढ़िएगा, है ना। कैलिब्रेशंस, कैलिब्रेटेड, राइट, वहाँ पढ़ना ही है ये सब। इवन द क्लिनिकल थर्मामीटर, पहला देखो एक्सपेरिमेंटल थर्मामीटर था, यानी साइंस लेबोरेटरी में जो यूज़ होता है, उसको हम लोग डिग्री सेल्सियस से मेजर करने के लिए बनाया जाता है। अब कहता है इवन अगर क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी डॉक्टर वगैरह जो थर्मामीटर यूज़ करता है, विच वी यूज, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को, इंसान के शरीर का टेम्परेचर जो है उसको मेजर करने के लिए करते हैं, उसको भी कैलिब्रेट किया जाता है, यानी बनाया जाता है डिग्री सेल्सियस में ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यानी अगर आपको क्लिनिकल थर्मामीटर हो या साइंस एक्सपेरिमेंट जो थर्मामीटर यूज हो रहा है, दोनों थर्मामीटर का यूज़ अगर आप कर रहे हैं, तो थर्मामीटर क्या है, कैसे कैलिब्रेटेड किया गया है, डिग्री सेल्सियस में मेजर करेगा। मान लो कि 20 आया तो 20 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, 50 आया तो 50 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। देखते हो कभी कभी हम लोग को बुखार मापा जाता है तो कहते हैं कितना डिग्री सेल्सियस है, वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया है,
लड़का का तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है आपके ब्रेन में, क्या आप कभी जानते हैं कि बुखार क्यों लगता है? बुखार कैसे, मतलब भाई बाहर भी गर्मी है तो हमारा शरीर बाहर से ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्यों? ऐसे इसलिए होता है कि हमारे शरीर में कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू इंटरनल प्रॉब्लम शरीर कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी का स्ट्रेंथ कम जाता है। बॉडी का स्ट्रेंथ कमने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगता है। जो मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रूम का होता है और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब, 98 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट के करीब होता है बॉडी का टेम्परेचर, 98 के करीब, कितना? 98। तो उससे वो क्या होता है, घटने लगता है। तो घटने की वजह से क्या होता है, हमेशा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है। उस स्थिति में क्या होता है, टेम्परेचर का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है क्या, कि तापमान हमेशा, टेम्परेचर हमेशा हायर से लोअर की तरफ चल जाता। तो भाई एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है। तो वो ज़्यादा से कम की तरफ आने लगता। और वो ज़्यादा से कम की तरफ कब तक आता है, जब तक कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से मेल ना खा जाए, तब तक हमारे बॉडी में ट्रांसफर होते रहता है, हमारा बॉडी गर्म होते रहता, इसीलिए हम लोग को बुखार लग जाता। समझे? अब ये नहीं कि बुखार अपने आप लग जाता है, शरीर में कुछ प्रॉब्लम होता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर घटता है और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो बाहर का टेम्परेचर से अंदर हमारे शरीर का टेम्परेचर कम है तो ट्रांसफ़र होने लगता है। हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इसीलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम लोग कहते हैं बुखार लग गया, राइट। तो ऐसे चीज़ों में हम लोग पैरासीटामोल नाम का चीज़ यूज़ करते हैं, दवा यूज़ करते हैं। जनरली पैरासीटामोल हो या कोई भी बुखार या बीमारी हो, कोशिश करना चाहिए कि अगर नॉर्मल बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम है तो हम लोग ज़्यादा दवा ना खाएं, जिससे हमारा सेहत ठीक ठाक ही रहे। हमारे बॉडी में एंटीबॉडी पहले से बन जाता है या नहीं बनता है, पहले से वो एंटीबॉडी रहता है। और अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है तो हम लोग खान पान से भी अपने बॉडी को मेनटेन रख सकते। बार बार छोटे मोटे चीज़ों के लिए दवाई कंज्यूम करना ठीक नहीं, राइट। चलिए, तो हम लोग अभी देखें, ह्यूमन बॉडी को मेजर करना हो या साइंस एक्सपेरिमेंट में कोई चीज़ों को मेजर करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस से बना हुआ थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आइस को मेजर किया गया, आइस ठंडा होता है तो डिग्री सेल्सियस में उसका तापमान आया 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस, फिर आइस को गर्म करने लगे, गर्म करते 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 पानी बना, पानी बनने के बाद बॉयल होने लगा। तो जब बॉइलिंग पानी को गर्म पानी को बॉयल जब हो रहा था पानी, जैसे उसको टच कराए थर्मामीटर को तो 100 डिग्री सेल्सियस मेजर किया। मतलब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है और बॉइल्ड वाटर जो रहता है वो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर। भाई सिर्फ डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर मापने का यूनिट नहीं है, एक और स्केल होता है टेम्परेचर मापने का, जिसको हम लोग केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, विच इज़ यूज बाय साइंटिस्ट मेनली फॉर रिसर्च वर्क। भाई ये केल्विन स्केल का जो थर्मामीटर होता है, इसको साइंटिस्ट लोग रिसर्च के काम के लिए करते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन। तो ऐसा यूनिट जो है, और पता है जो साइंटिस्ट लोग मेजर करता है उसी को ऐसा यूनिट कहा गया। तो अभी तक हम डिग्री सेल्सियस कॉमन था, ऐसा यूनिट क्या हो गया, केल्विन। क्या हो गया, केल्विन। विच इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल के से दिखाते। प्लीज नोट दैट द वर्ड डिग्री और डिग्री का साइन इज नॉट रिटन विद द केल्विन। ये केल्विन के साथ आप नहीं दे दीजिएगा, है ना, केल्विन सिर्फ के लिखा था, केल्विन स्केल टेम्परेचर। An advantage of the Kelvin scale of temperature is that all the temperatures on this scale are positive. केल्विन स्केल का क्या फ़ायदा है पता है, वहाँ पे जितना भी केल्विन स्केल का टेम्परेचर होता है सब पॉजिटिव में मेजर होता और डिग्री सेल्सियस वाला निगेटिव में भी मेजर हो जाता। मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, 273 डिग्री की। अब केल्विन में अभी हम मेल्टिंग पॉइंट आइस का देखें 273 डिग्री के है और यहाँ पर देखिए डिग्री सेल्सियस में 0 था। मतलब तुम एक चीज़ कह सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर है तो उसका वैल्यू जो है वो 273 इंटू 73 केल्विन के बराबर होगा, क्योंकि अगर यहाँ 0 था, यहाँ 273 केल्विन में आ गया तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट आइस का केल्विन सेल्सियस स्केल 0 था वही केल्विन स्केल 273 है, तो 0 बराबर 273 हो गया। तो अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट 100 था तो 100 में कितना जोड़ेंगे, 273, आंसर कितना हो जाएगा 370। तो वो क्या था 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया 370। मतलब अगर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था मेल्टिंग पॉइंट आइस का सेल्सियस में, तो केल्विन में 273 होगा। और अगर 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट था किसका, वाटर का,
डिग्री सेल्सियस में, तो उसमें 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में 373 बॉइलिंग पॉइंट हो जाए, कोई दिक्कत। तो कहता है वी हैव जस्ट लर्न, हम लोग क्या सीखे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि केल्विन में 273 है, 273 है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस में वही इक्वल हो जाता है 273 केल्विन में। तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होगा। मतलब द रिलेशनशिप, अब रिलेशन निकालें, फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। क्या रिलेशनशिप होना चाहिए केल्विन स्केल का और सेल्सियस स्केल का भाई टेम्परेचर के लिए? तो भाई टेम्परेचर जो केल्विन में होगा ना बराबर क्या होगा, जो सेल्सियस में होगा उसमें 273 जोड़ दीजिए। मान लीजिए तुमको केल्विन में निकालना है किसका, आइस का, तो टेम्परेचर सेल्सियस में कितना है इसका मेल्टिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसमें केल्विन निकालने के लिए कितना मन से जोड़ देंगे, 273। आंसर कितना आ जाएगा, 273। आइए बोलिए यस सर नो। यस सर। ये जो रिलेशन है ये कन्वर्ट कर देता है सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में, और केल्विन से सेल्सियस में भी निकाल सकते हैं। मतलब सेल्सियस निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे, केल्विन माइनस 273 कर देंगे इंटू सेल्सियस टेम्परेचर। अब हम रिमेंबर कर सकते हैं रिलेशन, और इसका इस्तेमाल सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाने के लिए कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो समझ ही गया होगा कैसे बनेगा। चलिए बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए कि दिक्कत है समझने में, समझिए कन्वर्ट करना है 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, 273 ऐड कर देंगे आंसर। कहता है टेम्परेचर 300 केल्विन है, सेल्सियस में बताना है तो 273 माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। बोलिए यस सर, कोई दिक्कत नो सर। चलिए इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एवर डिस्कशन। अभी हम जो पढ़े उससे क्या ज्ञान मिला भैया, टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, अगर किसी टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल से केल्विन में बदलना है तो हम लोग 273 ऐड कर देते हैं किस में, सेल्सियस टेम्परेचर में 273 ऐड कर देते हैं। अगर कन्वर्ट करना है केल्विन को सेल्सियस में तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 273 केल्विन में से। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? अब अभी तो हम लोग देख लिए कि टेम्परेचर बदलाव घटाव देख लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ने जा रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब क्या, हम बताए थे मैटर्स 3 तरह के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा उसका स्टेट बदलेगा, स्टेट मतलब अवस्था, अवस्था का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। तो ये दिक्कत नो सर। इसी को बोलते हैं मैटर का स्टेट बदलना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। स्टेट 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, गैस। दिक्कत नो सर। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, मतलब 3 फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस गैसेस स्टेट। स्टेट, यानी गैसेस को वेपर स्टेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल, वाटर एग्जिस्ट एज ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस। वाटर जो होता है सॉलिड के फॉर्म में होता है जब आइस होता है। भाई आइस जब मिलता है बर्फ का टुकड़ा तो सॉलिड रहता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई वाटर सॉलिड है। लिक्विड के फॉर्म में वाटर तो रहता ही है, पानी पीते हैं लिक्विड के फॉर्म में। और गैस के फॉर्म में जब हम चावल बनाते हैं तो स्टीम वेपराइज हो जाता है, सारा गैस बन जाता है, वाटर वेपर कहलाता है। तो वाटर का 3 फॉर्म, लिक्विड, सॉलिड और गैस। वाटर कम्स एज आइस आउट ऑफ द फ्रीजर। भाई वाटर आइस के रूप में आता है, फ्रीज से निकालते हैं तो रेफ्रिजरेटर से। एज वाटर आउट ऑफ टैप, नल से निकालते हैं तो पानी के रूप में मिलता है। और स्टीम और वाटर वेपर आउट ऑफ केटली ऑफ बॉइलिंग वाटर, है ना। जब केटली जो होता है वो केटली में बॉयल करते हैं पानी को तो उससे वाटर वेपर निकलता है, राइट। पहले आपके पास यहाँ पर आइस है, सॉलिड फॉर्म, वाटर जो ग्लास में लिक्विड फॉर्म, स्टीम केटली से निकलता है, स्टीम फॉर्म, गैस फॉर्म, ठीक है। चलिए, बाई वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। हम लोग भी चाहें तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को 2 तरीका से चेंज कर सकते हैं। पहला है बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, बदलाव कर दीजिए टेम्परेचर को, यानी टेम्परेचर को चेंज कर दीजिए, फिजिकल स्टेट से बदलाव हो सकता है। ये यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। बाई चेंजिंग द प्रेशर, या प्रेशर अप्लाई करके भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।